चर वाले रैखिक समीकरण। अब ये हमको समझना है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या क्या। तो हर एक शब्द का मतलब समझते हैं कि धीरे धीरे क्या है। एक का मतलब मालूम है सबको, एक क्या होता है, क्या होता है एक नंबर एक है, एक नंबर एक है, नंबर एक तो यहाँ लिख दिया मैंने नंबर एक, एक मतलब एक नंबर की बात होती है। अब जो अगला शब्द है इसको थोड़े ध्यान से समझना है। तो यहाँ है चर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गणित जब तक हम पढ़ेंगे ये हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो चर क्या होते हैं ये समझना है। चर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं वेरिएबल, वेरिएबल चर है, चर को हम इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। बोलना मेरे साथ में, बोलूंगा तो तुम बोलना, क्या बोलते हैं, वेरिएबल, 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 चर को इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। हिंदी भी सीखना है, इंग्लिश भी सीखना है, याद रखना है, ठीक है। तो ये होता क्या है वेरिएबल, इसको हम थोड़ा समझते हैं। तो गिनतियां तो हमको सारी आती हैं, 1 2 3 4 5 6। अब ऐसे समझ लो, मान लो मैंने बोला भाई मुझे 5 चॉकलेट ला के देना, तुम कितनी चॉकलेट ला के दोगे मुझे, सब लोग कितनी चॉकलेट ला के देंगे, 5 ही ला के देंगे। 5 सबको मालूम है क्या होता है, ये वाला नंबर होता है 5, ये है ना 5। यानी अगर मैं गिनना शुरू करूँ तो सब कितनी ला के देंगे मुझे, 1 2 3 4 5, सब 5 चॉकलेट ला के देंगे। तो ये 5 सबको मालूम है कि 5 क्या होता है, किसी को डाउट नहीं है। तो ये जो 5 हमको मालूम है, ये जो संख्याएं हैं, इन संख्याओं को हम गणित में बोलते हैं अचर। क्या बोलते हैं, अचर। अचर, अचर मतलब बदल नहीं रही है, ये फिक्स है। 5 मतलब सबको मालूम है दुनिया में जिसको पढ़ना लिखना आता है कि 5 क्या होता है, तो ये अचर है, ये बदलेगी नहीं। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, 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 कांस्टेंट मतलब अचर, मतलब ये नहीं बदलेगा। 5 सबको मालूम है। अगर मैं सबको बोला 15 तो 15 मालूम है सबको। तो ये जो संख्याएं फिक्स हैं, जिनका मालूम है कि नहीं बदलने वाली, चाहे जो जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं सबको मालूम है कि ये फिक्स है, इसको हम क्या बोलते हैं, अचर, यानी कांस्टेंट। पर हम तो चर समझना चाह रहे हैं, चर क्या होते हैं। अब मान लो मैंने किसी से बोल दिया कि एक काम करो, मेरे लिए तुम X चॉकलेट लेके आना। मैंने क्लास में बोला भाई एक काम करो, कल चॉकलेट खाने का मन है तो X चॉकलेट लेके आना। अब बताओ कौन कितनी चॉकलेट लेके आएगा, कितनी चॉकलेट है ये X? बहुत सारी। बहुत सारी क्यों, एक क्यों नहीं, 2 क्यों नहीं, 15 क्यों नहीं? X से हमको नहीं पता लग सकते, X से हमको नहीं पता लग रहा कि कितनी चॉकलेट है। आ रहा है क्या समझ में? तो जब हम गणित पढ़ेंगे तो गणित में बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी सवाल हल करते वक्त जो हमें नहीं पता कि उसका एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है। वो 2 है, वो 2000 है, वो 5000 है। तो जब भी गणित में ऐसा कंफ्यूजन आएगा, ऐसा डाउट आएगा, ऐसी शंका में आएगी कि यार ये पता नहीं कितना हो सकता है, तो हम उसे एक अंग्रेजी का जो अक्षर है ABCD XYZ उससे दर्शा देते हैं। और उससे जो दर्शाते हैं तो ऐसी संख्याएं जो होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, चर। आया समझ में चर क्या होता है? तो चर कौन सी संख्या है, वो संख्या है जिनकी वैल्यू, जिनका मान जो है वो फिक्स नहीं होता। हमें नहीं पता कि उसकी वैल्यू, उसकी एक्चुअल कीमत कितनी है जब तक हम पूरा सवाल हल नहीं करेंगे तब तक, ठीक है। तो जब भी किसी ने बोला X चॉकलेट तो हमें पता नहीं कितनी चॉकलेट का बोल रहा है। अगर किसी ने बोल दिया हमको भाई एक काम करो मेरे लिए P बॉल्स लेके आना, P गेंदे लेके आना, तो कितनी गेंदे लेके आएंगे, नहीं मालूम। तो जो नहीं मालूम है, जो वैल्यू हमें फिक्स नहीं है, पता नहीं है कि उसका मान क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, तुम्हारे लिए अलग हो सकता है, इसके लिए अलग हो सकता है, इसके लिए अलग हो सकता है। तो जिनके लिए वैल्यू अलग अलग होंगी उन सबको हम क्या बोलते हैं, चर। आगे समझ में? तो चर एक ऐसा मान है जिसका मान जो है वो फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है। तो चर क्या होते हैं, अगर हम चर लिखेंगे तो चर जिनका मान निश्चित नहीं है, जिनका मान निश्चित नहीं है, हमें फिक्स नहीं पता कि वो क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसे हम क्या बोल देते हैं, चर। आ रहा है क्या समझ में? और अचर क्या हो गए हमारे, अचर हो गए जिनका मान निश्चित है, जिनका मान
निश्चित डाउट है आता किसी को? नहीं। तो एक का मतलब समझ में आया, क्या हो गया? चर का मतलब समझ में आ गया। वाले तो चर वाले, तो जैसे हम बोलते हैं ना ये इसके वाले हैं, ये लाल रंग वाले हैं, तो चर वाले। तो चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण से क्या मतलब है ये समझ लेते हैं। तो रैखिक समीकरण से क्या मतलब है कि इसमें जो हमारा चर होगा, रैखिक का मतलब क्या है, जो हमारा चर होगा इसकी जो घात होगी, यानी ऊपर यहाँ पे जो घात लगी होगी वो हमेशा एक होगी। तो रैखिक का मतलब क्या है कि जो भी चर हमें दिया होगा उस चर के ऊपर घात कितनी लगी होगी? एक लगी होगी। ठीक है। और समीकरण से क्या मतलब हो गया? समीकरण से मतलब है कि हमें एक बराबर का चिन्ह लगा होगा समीकरण में हमेशा। तो समीकरण में बराबर का चिन्ह लगा होगा, इसका एक बायां पक्ष होगा, ये है बायां, मतलब अगर मैं बराबर का चिन्ह हूं तो ये मेरा बायां हाथ हो गया, तो ये मेरा दायां हाथ हो गया। अगर मैं बराबर का चिन्ह हूं तो इधर वाला हिस्सा जो हो गया उसे हम बोलते हैं बायां पक्ष, और इधर वाला जो हिस्सा है उसे हम क्या बोलते हैं? दायां पक्ष। तो जब भी गणित में ऐसा कुछ हमें दिखाई देगा कि बराबर का चिन्ह लगा हो, उसके इधर कुछ लिखा हो और इसके इधर कुछ लिखा हो, यानी बाएं पक्ष में कुछ हो और दाएं पक्ष में कुछ हो, ऐसी दिखने वाली चीज को हम क्या बोलेंगे? समीकरण। तो समीकरण से क्या मतलब है? समीकरण से मतलब है कि बराबर का चिन्ह जरूर होना चाहिए उसमें, और यहाँ पे कुछ होना चाहिए बाएं पक्ष में, और यहाँ पे कुछ होना चाहिए दाएं पक्ष में। आ रहा है क्या समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब हम बात कर रहे हैं चर की। चर उसमें होना चाहिए। तो अगर चर का हम एक उदाहरण लें, सिंपल सा एक रैखिक समीकरण कि कैसा हो सकता है एक रैखिक समीकरण, तो अगर मैंने लिख दिया x + 2 = 5, तो ये जो मैंने लिखा है ये क्या है? हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण है। इसमें क्या आ गया? इसमें चर आ गया, इसमें चिन्ह आ गया, इसमें अचर संख्या आ गई, बराबर का चिन्ह आ गया, और यहाँ पे भी एक अचर संख्या आ गई। तो ऐसा कुछ भी जब भी हमें लिखा दिखाई देगा गणित में, तो इनको हम बोलते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर क्यों? क्योंकि इसमें x एक ही चर है ना, एक से ज़्यादा चर नहीं है, और चिन्ह लगा हुआ है। x जो है उसकी घात कितनी है? कुछ नहीं दिख रही, घात मतलब घात कितनी है? 1। तो इसकी घात 1 है, इसलिए बोला रैखिक। और ये हमारा यहाँ पे हो गया प्लस का चिन्ह, 2 = 5, ये हो गया हमारा रैखिक समीकरण। आ रहा है समझ में? एक और उदाहरण लिख सकते हैं हम। मान लो मैंने लिख दिया a - 4 = 10, तो ये भी हमारा क्या हो गया? रैखिक समीकरण हो गया। तो ये a जो है वो क्या है? चर है a, ये चर हो गया a - 4 = 10। आगे समझ में क्या होता है एक चर वाले रैखिक समीकरण? किसी को डाउट है?